सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। अभी तक हम लोगों ने पाठ की व्याख्या पिछली क्लास में चर्चा की थी। कुछ विद्यार्थियों को प्रश्नोत्तर करने में समस्या हो रही थी, तो आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं आपके हिंदी पुस्तक क्षितिज से वाक् पाठ का प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, इसमें आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है रस्सी आया है शब्द। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो इसकी हमने चर्चा आपसे की थी। चर्चा ये किया गया था कि यहाँ पर जीवन की नैया को खींचने के लिए जो प्रयासों की रस्सी की संज्ञा दी गई है, अर्थात यहाँ पर जीवन की नैया को खींचने के लिए किए जा रहे प्रयासों को रस्सी की संज्ञा दी गई है। किए जाने वाले प्रयासों को रस्सी की संज्ञा दी गई है। यह रस्सी कच्चे धागे की बनी है, अर्थात बहुत ही कमज़ोर है और कभी भी टूट सकती है। जी हाँ, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है आपके समक्ष प्रस्तुत है। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो इसका उत्तर है, कवयित्री के प्रयास ऐसे ही हैं जैसे कोई मिट्टी के कच्चे सकोरे में पानी भरने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे में पानी जगह जगह से रिसने लगता है और सकोरा भर नहीं पाता है। यहाँ देखिएगा गलती हो गया है, कसोरा लिख दिया गया, तो उसको आप सकोरा लिखेंगे। भर नहीं पाता है। कवयित्री को लगता है कि भक्त के प्रयास निरर्थक साबित हो रहे हैं। तो यह उत्तर हुआ दूसरे प्रश्न का। चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तो आप देख रहे हैं तीसरा प्रश्न है, कवयित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ पर भगवान से मिलने की इच्छा को घर जाने की चाह बताया गया है। घर जाने की चाह बताया गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न का उत्तर अब हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हम लोग के समक्ष प्रस्तुत है, भाव स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, तो इसमें दो पंक्तियाँ दी गई हैं। पहला है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। तो इसको आप लिखेंगे उत्तर में, आखिर में जब भक्त की नाव को भगवान पार लगा देते हैं तो वह कृतज्ञ होकर उन्हें कुछ देना चाहता है। भक्त सोचता भगवान को कुछ अर्पण करें, लेकिन भक्त की श्रद्धा की पराकाष्ठा ऐसी है कि उसे लगता है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ उसने जीवन में पाया वो सब तो भगवान का दिया हुआ है। वह तो खाली हाथ इस संसार में आया था और खाली हाथ ही वापस गया। वो सोचने लगता है, आपको यहीं तक लिखना है, वह सोचने लगता है कि मैं भगवान को क्या दे पाऊंगा, सब कुछ भगवान का ही तो दिया है। अगला है पंक्ति, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो इसका भाव है, यदि कोई आडंबर से भरी हुई पूजा करता है तो उससे कुछ नहीं मिलता है। पूजा नहीं करने वाला अपने अहंकार में डूब जाता है। अर्थात इसमें क्या होगा कि ना तो आडंबर करें और ऐसा भी नहीं कि पूजा पाठ नहीं करें, सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करना चाहिए। फिर पांचवा प्रश्न है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवयित्री ने, यहाँ कभी नहीं लिखेंगे हम, कवयित्री ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि यदि आप सच्चे मायने में भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको लोभ और लालच से मोह भंग करना होगा। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ।
फिर अब हम लोग चलते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो आपको कविता पढ़ने पर भी स्पष्ट हो जाता है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। इस पंक्ति से स्पष्ट होता है। तो ये आपका उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हम लोग का प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्ञानी, क्या लिखा है? ज्ञानी है तो साहिब को पहचान। तो यहाँ वैसा मनुष्य ज्ञानी होता है जिसे अपने आप की सही पहचान होती है। ज्ञानी है तो स्वयं को जानना। कवित्री का मानना है कि जो मनुष्य मंदिर मस्जिद या विभिन्न देवी देवताओं में उलझा रहता है उसे ज्ञान नहीं मिल पाता है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है। सच्चा ज्ञानी कौन है? जिसको आत्मज्ञान मिल गया है। जिसको आत्मज्ञान मिल गया वही सच्चा ज्ञानी है। जी हाँ, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर आप देखेंगे, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। तो इससे प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है इसका जो कि आपको कल्पना करके देना है, अपने विचार लिखने हैं। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? तो इसका उत्तर आपको सोच विचार के लिखना चाहिए। फिर आपके समक्ष उत्तर प्रस्तुत है। आज का समाज धर्म और जात के नाम पर बटा हुआ है। कई जगह सांप्रदायिक झगड़े होते हैं। कई बार एक जात के लोग किसी अन्य जाति के लोगों के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। इससे पारस्परिक सौहार्द मिट जाता है। एक आदमी का दूसरे आदमी पर से विश्वास उठ जाता है। तो ये क्या है? समाज में हानियां हो रही हैं। भेदभाव से ये समाज में हानियां हो रही हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो अपने सुझाव आप लोग जरूर दे सकते हैं। आपसी भेदभाव को कैसे मिटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं उत्तर। यह है आपका उत्तर। उत्तर है, हमें धर्म या समुदाय की सीमाओं से परे होकर एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। हमें दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। आपसी सहयोग से ही हर तरफ खुशहाली और तरक्की आएगी। तो ये तो रहा प्रश्न, जिन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगर और भी किसी प्रकार के प्रश्न उठते हैं इस कविता को पढ़ करके तो आप मुझसे पूछना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।